हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्राकृतिक संख्याओं का समेशन और जो बहुत सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए थे। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक दोस्तों दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकाई का अंक जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ डिजिट्स, यूनिट्स ऑफ डिजिट। तो दोस्तों यूनिट्स ऑफ डिजिट्स क्या होती है? जैसे कि इकाई का अंक तो सभी जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो सबसे लास्ट का जो अंक होता है दैट इज़ इकाई अंक, दैट इज़ यूनिट डिजिट्स। तो जैसे कि पहले मैं आपको जोड़ना बता देता हूँ। जैसे कि आपसे बोला गया 126 + 460 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे 6 and 10, सॉरी 6 and 0, 6 + 0 क्या हो जाएगा? 6। तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा 6। उसके बाद मैं आपको घटाने में बताऊं। अगर आपको घटाने में यानी सब्ट्रैक्शन में और वो एडिशन में, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इकाई का अंक 64629 आपसे पूछा गया इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आप इकाई का अंक ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे चलता है ना। तो इकाई के अंक में से ही इसे माइनस कर देंगे, तो 6 - 3 = 3, तो दैट इज़ यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, दैट इज़ यूनिट डिजिट। तो दोस्तों इस तरीके से हम जोड़ने में और घटाने में, चाहे आपका कोई सब कितना बड़ा भी सवाल हो, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट को ही जोड़ना है और यूनिट डिजिट को ही घटाना है। जैसे कि 6 यहाँ यूनिट डिजिट है और यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट है और यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट है और यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट है। तो जो यूनिट डिजिट है उन्हीं को आप घटाते हैं और जोड़ते हैं, उनके अलावा और किसी को नहीं जोड़ते। अब हम इसी के साथ देखते हैं थोड़ा सा आगे मल्टीप्लाई में। इसे आप नोट कर लेना। मल्टीप्लाई में अगर हम देखें गुणा में, तो मल्टीप्लाई में दोस्तों जो गुणा होता है उसमें, जैसे सपोज़ मैंने कोई एग्जांपल लिखा 643246 × 2 4। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इसका इकाई का अंक पूछे, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक है, इसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इकाई का अंक आप सबको पता है, ये इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट ये होती है। तो इसी का ही हम कहते हैं प्रोडक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी का ही प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि इसी का गुणा करेंगे। तो 4 × 2 = 8, यानी 4 × 2 = 8, और ये 6 × 4 = 24, यानी 6 चौक 24, और फिर उसके बाद 8 चौक 32। तो फाइनली हमारा आंसर 2, दैट इज़ इकाई का अंक, मतलब दैट इज़ यूनिट डिजिट। तो ये आपका इकाई का अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि 6 2 5 2 4 3 6 5। ठीक, इसका मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 3 × 5 = 15, और 5 चौक 20, तो ये आ गया 20। तो 20 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 गाइस। अगर आपको कहीं पे भी 5 दिख जाता है प्रोडक्ट में, इकाई के अंक पर 5 दिख जाए और कोई इवन नंबर है मल्टीप्लाई में, तो उसका इकाई का अंक 0 ही आना है, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी कोई इकाई का अंक जो है इवन है और साथ में 5 है, इकाई के स्थान पर अगर 5 है, ऐसा कोई नंबर है, तो वहाँ पे इकाई का अंक जो आता है वो 0 ही आता है। इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। तो इस प्रकार हमने तीनों स्टेट्स में क्या है इकाई का अंक देख लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, देखिए इन्हें आप सबको नोट कर लेना। नोट करना बहुत
ज़रूरी है आपके लिए। नोट करते रहें गाइस, नोट के बिना कुछ ना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए एक नोट लिख लीजिए आप। इकाई के अंक में आपके पीछे संख्या आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी संख्या हो गाइस, ये जो 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, ये ही उस सवाल के इकाई के स्थान पर आती हैं, मतलब इनमें से कोई आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रूल नंबर 1 पढ़ा देता हूँ, नोट 1। तो नोट 1 में आप लिखेंगे 0, 1, 2, 0, 5 और 6 और 1। अगर किसी भी सवाल में 0, 5, 6 और 1 इकाई के स्थान पर हों, इकाई के स्थान पर दिए हों और उनकी जो पावर है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं घात जो है, चाहे कितनी भी हो, ये खुद या ये स्वयं इकाई के अंक होंगे, तो ये खुद क्या होंगे, इकाई के अंक होंगे। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 525 की पावर 25 और आपसे पूछा कि इसका इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक होगा, मैंने आपसे पूछा 525 की पावर 25 का इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आप कैसे बताएंगे, अगर 525 का आप स्क्वायर करके खोलने लग जाएंगे तो शायद गाइस बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है निकले भी ना आंसर। तो सिंपल सी आपकी ट्रिक याद करनी है। ट्रिकी अप्रोच ये रहा होगा। क्या ट्रिकी अप्रोच रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0, 5 और 6 और 1, 0, 5, 6 और 1 किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर हो, इकाई के स्थान पर दिए हों, तो किसी भी संख्या में, सॉरी यहाँ से संख्या लिख लेना, यहाँ पे एरो लगा के 0, 5, 1 किसी भी संख्या में, ठीक है, 0, 5, 6, 1 किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर दे रखे हों, तो उनकी पावर चाहे कितनी भी रही हो उस संख्या की, ठीक है, उस संख्या की पावर कितनी भी रही हो, वो स्वयं इकाई के अंक होंगे। जैसे कि 525 एक संख्या है, उसकी पावर 25 दे रखी है, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कितना भी हो, गाइस उसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये इकाई का अंक के स्थान पर 5 है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस 5, ये आपका इकाई अंक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इकाई अंक इसमें 5 हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट कोई भी नंबर देख लीजिए, 360 की पावर 230 का इकाई अंक बताइए। गाइस ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बड़े से बड़े सम को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं, ये बेसिक्स है कुछ, इसकी वजह से आप काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इस वजह से ये सीखना आपके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या है, आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिट डिजिट 0 होगी तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 0। ठीक है गाइस, उसके बाद है आपका कोई 300, मान लो 521 लिख लो कि पावर 625 कितनी भी हो, आपको ये तो पता ही है। ठीक है, ट्रिक तो मैंने बता ही दी है आपको ऊपर। तो इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक गाइस इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 1। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 हम 6 के लिए दिखाएं, 336 की पावर 336
26 का इकाई अंक बताइए। तो आपको यहाँ पे पता है, सब जगह आप देख पा रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो 016, तो ये है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो गाइस आप इसे नोट कर लें। तो इतना मैंने आपको एक रूल्स लगभग इसमें पढ़ा दिया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक आप इन्हें रिवीजन करें और इन्हें नोट डाउन करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।